नमो भगवती मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज आप सभी के समक्ष एक बेहद ही चमत्कारिक गोपनीय जंजीरा मंत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और यह जंजीरा मंत्र बेहद ही गोपनीय है और गुप्त है और पहाड़ी भाषा का जंजीरा मंत्र है। इसके बारे में आप सभी ने आज तक ना तो सुना होगा, ना आपने कहीं पर पढ़ा होगा, ना ही यूट्यूब में आप सभी ने कभी देखा होगा। इसलिए आप सबको बहुत ही गोपनीय मंत्र दे रहा हूँ मैं। और यह मंत्र अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। इस मंत्र में अनेकों शक्तियाँ एक साथ चलती है। आप सभी ने जंजीरा मंत्र के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, जैसे कि गोरखनाथ जी का जंजीरा, भैरव जंजीरा, हनुमान जंजीरा, शिवजी जंजीरा, अघोर जंजीरा, महाकाली जी का जंजीरा मंत्र और इसके अलावा सर्वंग जंजीरा आदि मंत्रों के बारे में आप सभी ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और यूट्यूब में देखा भी होगा। परंतु आज मैं जो जंजीरा मंत्र दे रहा हूँ वो मंत्र अपने आप में बहुत ही गुप्त और गोपनीय है और गुरु परंपरा में प्रचलित मंत्र है। और यह मंत्र गुरु परंपरा से ही चलता है और गुरु परंपरा में ही गुरु अपने शिष्य को इस मंत्र का ज्ञान देते हैं, इस मंत्र को सिखाते हैं। और आज आप सभी को मैं यही मंत्र सिखा रहा हूँ और इसका ज्ञान दे रहा हूँ। इसलिए मेरी हर एक बात को आप सभी ध्यान से सुनना और समझना, और जो जो मैं आप सबको बताऊंगा उन सब चीज़ों को आप सभी अपने कॉपी में ज़रूर लिखना और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। तभी आपको समझ आएगा कि मैं आप सबको क्या समझा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ और क्या दे रहा हूँ। इस जंजीरा मंत्र को त्रिदेवी शक्ति जंजीरा कहते हैं। ये 3 महादेवियों का जंजीरा मंत्र है। और जो 3 महादेवियाँ हैं उनके बारे में आप जानते हैं, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इन 3 देवियों का जंजीरा मंत्र है। और इस जंजीरा मंत्र में इन 3 महादेवियों के साथ साथ भैरव जी, गौरा भैरव, काल भैरव, शमशान भैरव, काला पीर खंजर, 7 बाबरी, गोगा राणा जी, शमशान काली का प्रेत, कमाल खां पीर, अस्तवली पीर और मुसलमान का प्रेत, 52 वीर, 56 कलवा और 64 योगनी, पीर कलंदर साहब और पीर मीरा साहब और पीरों के बादशाह ख्वाजा जिंदा पीर और नगर खेड़ा बादशाह और भूत प्रेत, जिन, चुड़ैल, डाकनी, साकनी, प्लितनी, भूतनी, कच्चा कलवा, ये सब एक साथ चलते हैं। और इनके साथ ही साथ माता मंदानड़ और पाथरी वाली माता और शाम करो मोहिनी माता और हनुमान जी और साथ ही साथ महादेव जी इस जंजीरा मंत्र में चलते हैं। और ये सभी एक साथ चलकर आपके कार्यों को पूरा करते हैं और जिस कार्य के लिए आपने इसका प्रयोग किया है। और अनेक कामों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यह स्वयं सिद्ध जंजीरा मंत्र है और तीव्र प्रभावकारी जंजीरा मंत्र है। इससे बड़े से बड़े भूत प्रेत, शैतान, जिन जिनात, वेताल, राक्षस, दैत्य, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म दैत्य, प्रेतनी, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, प्लितनी, भूतनी और सभी प्रकार की शमशानिक शक्तियों और मैली शक्तियों को दूर कर सकते हैं। और अगर आपने इसका उच्चारण कर लिया, ऐसे पढ़ लिया, तो ये सारी शक्तियाँ भी तुरंत वहाँ से भाग जाती है। और सभी प्रकार के जो जादू, मंत्र, तंत्र, यंत्र, टोने टोटके होते हैं उनके प्रभाव को नष्ट कर देता है ये जंजीरा मंत्र। और इन सभी चीज़ों को आप दूर भी कर सकते हैं। जहाँ पर अन्य मंत्र अपना प्रभाव नहीं देते हैं, जब रोगी के ऊपर बड़ी समस्या होती है, तब आप अंतिम समय में इस जंजीरा मंत्र के प्रयोग कर सकते हैं। और इसके प्रयोग करने के बाद आप देखेंगे कि कैसे वो सारी शक्तियाँ दूर हो जाएगी, कैसे वो समस्या दूर हो जाएगी। इतना नहीं, जब किसी के ऊपर देव दोष होता है तो इस जंजीरा मंत्र का प्रयोग करके आप उस देव दोष को भी दूर कर सकते हैं। और इस जंजीरा मंत्र से उतारा कैसे करना है आपने, उसके बारे में मैं आप सबको बता रहा हूँ। और उतारे में जो सामग्री लगती है उन सबको आप नोट कर लें। 5 प्रकार की मिठाई, बताशे,
लौंग, सुपारी, मीठा पान, सुहागी का पैकेट, लड्डू, पानी वाला नारियल, अगरबत्ती, धूपबत्ती, पंचमेवे, नींबू और कलावा। ये सारी सामग्री आपने इकट्ठा कर लेनी है। ये सारी सामग्री आपने 3 गुना लेनी है और 3 अलग अलग पत्तल में रखनी है और 3 जगह पर रखनी है। एक साथ कभी नहीं रखना। एक जगह पर आपने तीनों पत्तलों को 1-1 फुट की दूरी पर रखना है। और प्रयोग करते समय जब आपने उतारा करना है, उसमें आपने रोगी के ऊपर से इस जंजीरा मंत्र को 21 बार पढ़ना है और उसके ऊपर 21 बार फूंक मारनी है। और फूंक मारने के बाद आपने जो आपने ये 3 भोग 3 पत्तल में लिए हैं, तो इन तीनों पत्तलों को एक एक करके उस रोगी के ऊपर से 7 बार उतारना है। और उतारने के बाद आपने उस बाधा को, जिस बाधा से वो रोगी ग्रसित है, उस बाधा को हमेशा के लिए समाप्त करने की प्रार्थना करनी है और भोग की पत्तलों को किसी निर्जन स्थान पर या शमशान में रख कर आना है। इस तरीके से आप उतारा करेंगे और आप देखेंगे जो उस रोगी के ऊपर परेशानी है, बाधा है, चाहे वो भूत प्रेत बाधा हो, जिनजिनात की बाधा हो, कियाक्राय की बाधा हो, तंत्र बाधा हो, वो सारी नष्ट हो जाएगी। कोई भी बाधा हो वो नष्ट हो जाएगी। और इसके अलावा यदि घर में कियाक्राया है अथवा घर में मैली शक्तियों का वास हो, तो पीली सरसों को आपने अभिमंत्रित करना है 21 बार मंत्र पढ़कर। और उसके बाद मंत्र को पढ़ते हुए आपने 21 आहुति गाय के कंडे के ऊपर या हवन जलाकर आहुति दे देनी है, 21 आहुति। और उसके बाद आपने जल को 21 बार अभिमंत्रित करके उस जल का छिड़काव पूरे घर में करना है और साथ ही साथ पीली सरसों का छिड़काव भी पूरे घर में करना है। और इससे घर का किया कराया और जो मैली शक्तियों का वास है वो दूर हो जाएगा और सारी बाधा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और इसके अलावा अगर किसी को खाया पिलाया है, उसके निवारण के लिए आपने एक गिलास में जल लेना है और उस जल को आपने मंत्र को 21 बार पढ़ते हुए 21 बार फूंक मारकर अभिमंत्रित करना है और उस पानी को उस रोगी को पिला देना है जिसको खाया पिलाया की शिकायत है। और फिर उस पानी में और पानी मिला लेना है और इस तरीके से आपने वो पानी उस रोगी को 11 या 21 दिन तक पीने को देना है। और उसके बाद आप स्वयं देखेंगे कि किस तरीके से उसका जो खाया पिलाया है वो नष्ट हो जाएगा। बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। इसके अलावा आप अपनी इच्छानुसार अलग अलग कार्यों के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। या किसी के ऊपर बंधन लगा हो, उसके निवारण के लिए आप नींबू को उसके ऊपर से उतार सकते हैं। 21 नींबू उतारने हैं, एक एक मंत्र पढ़ते हुए आपने 21 नींबू को उसके शरीर के ऊपर से उतार कर आपने काट देना है। इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से उस व्यक्ति का बंधन दूर हो जाएगा, उसकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है और ऐसे मंत्र आपको कोई नहीं बताएगा, ना ही कोई देगा। जिसको भी यह मंत्र चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है, क्योंकि अगर मैंने इस मंत्र को यहाँ प्रकाशित कर लिया तो हर कोई इस मंत्र को कॉपी करके अपने चैनल पर अपलोड करता जाएगा, फिर बाद में आप सबसे पैसे मांगेगा इस मंत्र को प्राप्त करने के लिए। हाँ, जो मुझे लगता है कि उचित साधक है, सही साधक है, उसको मैं यह मंत्र बिना शुल्क के दूंगा, क्योंकि मैं तो साधना सिखाने के लिए ही बैठा हूँ, ना कि पैसा कमाने के लिए। और आप सभी जानते हैं मैंने आप सभी को बहुत सारे मंत्र दिए हैं, बहुत सारे प्रयोग दिए हैं बिना किसी दक्षिणा के। और मेरे जो शिष्य है वो भी जानते हैं और जो साधक है वे भी जानते हैं कि मैं उनसे ज़्यादा पैसे भी नहीं मांगता हूँ। कई बार उनको बिना किसी दक्षिणा के ही मंत्र सिखाता हूँ, साधनाएं सिखाता हूँ, क्योंकि आप सीखेंगे तो आप अपने आसपास के लोगों का इलाज कर पाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति इस मंत्र को प्राप्त करना चाहता है वो हमें संपर्क कर सकता है।
और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमो भगवती।